कारण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, रुद्राक्ष भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप और रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को शारीरिक मानसिक तो उन्नति प्राप्त होती ही होती है। इंसान व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करता है। रुद्राक्ष दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द रुद्र और दूसरा शब्द है अंश, अर्थात भगवान भोलेनाथ का अंश भी कह सकते हैं या भगवान भोलेनाथ के असुर भी कह सकते हैं। ज्योतिषी दृष्टिकोण में अगर देखें तो रुद्राक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। इसको दूसरी परिभाषा में यह भी कह सकते हैं कि परमात्मा द्वारा प्रदान किया गया एक अद्भुत विशेष आशीर्वाद है रुद्राक्ष। ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाता है कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों के जातक, किस राशि के जातक कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इस विषय पर भी हमें अनेकों विवेचनाएं प्राप्त होती है। स्नेही दर्शकों, आज का एपिसोड है दोमुखी रुद्राक्ष। दोमुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव और मां पार्वती का अंश के रूप में भी देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं हो, विवाह के बाद पति पत्नी के मध्य कलह हो, तो दोमुखी रुद्राक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति की कर्क राशि हो, यदि व्यक्ति की पत्रिका में चंद्रमा प्रतिकूल हो, तब भी रुद्राक्ष रतन बहुत ही कारगर होता है। रुद्राक्ष बहुत कारगर होता है। स्नेही दर्शकों, आज की इस एपिसोड से हम जान पाएंगे कि दोमुखी रुद्राक्ष किस राशि के लोगों को धारण करना चाहिए और दोमुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स अर्थात लाभ प्राप्त होते हैं। उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा बिना तोड़े फोड़े अपने घर के वास्तु को ठीक करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली अथवा नोएडा हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे मिल भी सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण में स्पष्ट आता है, दो ये वत्रो देवी देवेशा सर्व काम फल प्रदात विशेषता सर्व रुद्राक्षो वदम नाश्यते द्रुतम। अर्थात दोमुखी रुद्राक्ष भगवान शिव और मां पार्वती का साक्षात अंश है। हमारे यहां कहा जाता है, ब्रह्म हत्या गौ हत्या से बढ़कर कोई भी अपकर्म नहीं होता है। शिव पुराण में स्पष्ट आता है कि किसी भी परिस्थितिवश अज्ञानतावश व्यक्ति से गौ हत्या, पशु हत्या अगर हो जाती है और वह व्यक्ति दोमुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है अथवा नित्य दोमुखी रुद्राक्ष के दर्शन करता है, तो जो अज्ञानतावश उससे गौ हत्या या किसी भी तरह से पशु हत्या हो गई हो, उससे भी उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अर्थात दोमुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। स्नेही दर्शकों, ज्योतिषी आधार में अगर हम देखते हैं तो दोमुखी रुद्राक्ष चंद्रमा को प्रतिनिधित्व करता है।
जिन लोगों की कर्क राशि हो अथवा कर्क लगन हो, न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखते हैं कि जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को हो, 11 तारीख को हो, 20 तारीख को हो अथवा 29 तारीख को हो, तो इन लोगों के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम लाभदायक होता है। जिन जातकों की पत्रिका में चंद्रमा खराब हो और विशेष तौर से देव लगन की पत्रिका हो और चंद्रमा प्रतिकूल हो, तो वह जातक यदि 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो चंद्रमा की अनुकंप कृपा उन्हें प्राप्त होती है। स्नेह दर्शकों, यदि किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में चंद्रमा खराब हो अथवा व्यक्ति के दांपत्य जीवन में उलझने हो, विवाह होने में ही अवरोध उत्पन्न हो रहे हो, तब भी 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। स्पष्ट हमें मिलता है शिव महापुराण के अंदर कि यदि कोई व्यक्ति 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, नित्य 2 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करता है अथवा नित्य 2 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करता है, तो उस व्यक्ति को धर्म अर्थ की प्राप्ति तो होती ही होती है, व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा भी उन्नति की ओर प्रदर्शित होती है और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। यदि चंद्रमा पत्रिका में विपरीत हो, चंद्रमा पत्रिका में प्रतिकूल हो, यदि आप छोटी सी प्रसन्नता से बहुत जल्दी हर्षित हो जाते हैं और छोटे से ही कष्ट से आप बहुत जल्दी व्यथित हो जाते हैं, तो आपके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष सर्वोत्तम है। यदि आपको मातृ सुख मातृ सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मां के साथ आपके वैचारिक मतभेद होते हैं, तब भी आपके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष सर्वोत्तम होता है। यदि व्यक्ति किसी भी तरह से फूड से रिलेटेड अर्थात भोजन से संबंधित सेक्टर में काम करता हो, दूध से संबंधित कोई भी कार्य करता हो, जल से संबंधित कोई भी कार्य करता हो अथवा व्यक्ति जल सेना अर्थात नेवी में हो, तो उनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही कारगर होता है। यदि व्यक्ति कला के क्षेत्र में कार्य करता हो, व्यक्ति किसी भी तरह से ग्लैमर की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, नेता हो, अभिनेता हो, तो 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत कारगर होता है। संगीत के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष साक्षात मां सरस्वती का स्वरूप होता है। उन लोगों को 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद क्या क्या सावधानियां आवश्यक होती हैं। यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो तदुपरांत आप किसी भी तरह से तामसिक भोजन का प्रयोग न करें और रात्रिकालीन समय शयन से पहले रुद्राक्ष को उतारकर अपने मंदिर में सुव्यवस्थित कर लें। प्रातःकालीन स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष आप सोने में भी बनवा कर धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं, काले धागे अथवा लाल कलर के धागे में भी रुद्राक्ष रत्न धारण किया जा सकता है। जिन लोगों को हृदय से संबंधित समस्याएं हो, जिनका पाचन तंत्र खराब रहता हो, जिनको लंग्स अर्थात फेफड़ों से संबंधित समस्या हो अथवा जो बहुत जल्दी किसी भी परिस्थिति से विचलित हो जाते हैं, जो मानसिक अवसाद के शिकार हो, उन लोगों के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम सिद्ध होता है। उनको 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि भी है कर्क
अथवा आपका है कर्क लग्न, आपका मूलांक है 2, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। अगले एपिसोड में चर्चा होगी आपसे देवगुरु बृहस्पति का जो साक्षात अंश है वह कौन सा मुखी रुद्राक्ष है, उस विषय में होगी आपसे चर्चा। शिक्षा ज्ञान के लिए जो रुद्राक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है उस विषय पर करूंगा आपसे चर्चा। हाँ, यदि पहली बार आप हमारी इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप भी ज्योतिष के हर बारीकी से अपने आप को जोड़ सकें, जान सकें। तो जय नारायण की, नमस्कार, जय माता।